प्रिय छात्रों, सामान्य हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रकरण है स्वर संधि, जिसके अंतर्गत हम लोग गुण संधि का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हम लोग दीर्घ संधि का अध्ययन कर चुके हैं। एक बार पुनः जान लेते हैं कि स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पर गुण संधि में हम लोग पहले इसका सूत्र जान लेते हैं। ये होता है आद गुणः। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर रहे हैं कि वर्णमाला में आने वाले आ, ए, ओ, इन तीन वर्णों को गुण कहा जाता है और इस संधि के अंतर्गत दो वर्णों के मेल से जो वैकार उत्पन्न होता है उसमें ए, ओ और अल ही होता है। आद्गुणः का तात्पर्य है कि आ या आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ ईऊ रीलवी आने पर दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ, अल हो जाते हैं। उदाहरण के द्वारा हम इसको स्पष्ट करते हैं। नर प्लस इंद्रः बराबर नरेंद्रः। यहाँ सूत्र में कहा गया है कि आ या आ के पश्चात ये जो दो वर्ण हैं ये संधि में पूर्व वाली वर्ण कहे गए हैं और पूर्व वर्ण हम यहाँ देखते हैं कि नर शब्द का अंतिम वर्ण आ है। पश्चात आने वाले वर्णों की यहाँ चर्चा की गई है। ईव रीली में से कोई एक वर्ण पश्चात होना चाहिए, तो पूर्व वर्ण आ है और पश्चात वर्ण ई है। इस प्रकार आ और ई दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। आगे यहाँ इसको स्पष्ट किया गया है। आ प्लस ई बराबर ई। महा प्लस इंद्रः बराबर महेंद्र। आ प्लस ई बराबर ए। सूर्य प्लस उदयः बराबर सूर्योदयः। अ प्लस उ बराबर ओ। महा प्लस उत्सवः महोत्सवः। आ प्लस उ बराबर ओ। देव प्लस ऋषि बराबर देवर्षि। आ प्लस ऋ बराबर अर। महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि। आ प्लस ऋ बराबर अर। तव प्लस लृकारः तवलकारः। अ प्लस लृ बराबर अल। महा प्लस लृकारः बराबर महलकारः। अ प्लस लृ बराबर अल। यहाँ हम पुनः एक बार स्पष्ट कर लेते हैं। जो आ या आ कहा गया है, इधर हम देखते हैं पूर्व आने वाले सभी शब्दों के अंतिम वर्ण आ या आ में से ही हैं। जैसे नर में आ है, महा में बड़ा आ है, छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटा आ है, बड़ा आ है। यहाँ ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले छोटा और बाद में छोटी ई ही हो, या पहले बड़ा आ हो तो बाद में बड़ी ई ही हो। दोनों में से कोई भी वर्ण ह्रस्व और कोई भी वर्ण दीर्घ हो सकता है। यहाँ जैसे इस उदाहरण में छोटा आ है और इसमें बड़ा आ है। इसमें इधर के वर्ण में भी यही बात लागू होती है। इधर छोटी ई भी हो सकती है और बड़ी ई हो सकती है। दोनों के मेल से ए ही होगा। यहाँ हम देख लेते हैं। छोटा आ प्लस छोटी ई बराबर ए। बड़ा आ प्लस बड़ी ई बराबर ए। अब इधर भी अगर यहाँ पर छोटा आ होता, इधर बड़ी ई होती, तो भी ये मिलकर ए ही बनेगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर बड़ी ई होती, तो भी ये दोनों मिलकर ए ही रहेगा। यही बात इस पर भी लागू होती है। छोटा आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ। बड़ा आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ। इसमें भी
कोई भी आ ह्रस्व या दीर्घ हो सकता है और कोई भी ऊ ह्रस्व व दीर्घ हो सकता है। अगर यहाँ पर बड़ा ऊ होता तो भी दोनों मिलकर ओ ही होते। इसी प्रकार से आ प्लस री बराबर अर, बड़ा आ प्लस री बराबर अर, छोटा आ प्लस री बराबर अल, छोटा आ प्लस री बराबर अल। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है, यह जो री वर्ण है ये संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत आता है। हिंदी वर्णमाला में यह वर्ण नहीं है, इसलिए केवल संस्कृत के शब्दों में ही इसका प्रयोग होता है, हिंदी में इसका कोई प्रयोग नहीं है। क्योंकि सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में जो संधियां हैं वे संस्कृत की हैं, इसलिए यहाँ पर संस्कृत वर्ण री से संबंधित भी उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अगर हम हिंदी में संधि का अध्ययन करेंगे तो वहाँ री वर्ण से संबंधित कोई भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। एक बार पुनः स्पष्ट कर लेते हैं हम कि ये जो आ, ए और ओ हैं, इन तीन वर्णों को गुण कहते हैं। साथ ही इसकी एक और पहचान है, जो भी हम उदाहरण देखेंगे, उदाहरण में जो विकार होगा अर्थात जहाँ पर पूर्व शब्द और अंतिम शब्द दोनों मिलेंगे वहाँ पर ए अथवा ओ की मात्राएं मिलेगी हमें। इससे हम आसानी से इसके उदाहरण को पहचान सकते हैं कि जिसमें ए और ओ की मात्राएं बीच में लगी हों, जहाँ पर शब्दों का मेल हुआ हो, दो शब्द आपस में जुड़े हों जिस स्थान पर, वहाँ पर यदि ए और ओ की मात्राएं होती हैं तो ऐसे शब्दों में गुण संधि होती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे संधि के अगले भाग के साथ हम पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।